नहीं चलाने लायक है उसको भी जाके लोन दे देते हैं और जब बाद में वो लोग लोन नहीं भर पाते हैं तो उसको जाके डराएगा, धमकाएगा, गुंडागर्दी दिखाएगा। तो देखिए ऐसे ऐसे स्टाफ को सबक। दोस्तों मैं हूं नवीन कुमार, कोसी लैब में आपका स्वागत है। अभी जिस शख्स से मिलाएंगे वो माइक्रो फाइनेंस के पूर्व ब्रांच मैनेजर, इनसे रूबरू कराएंगे। आप लोग बहुत सुनते होंगे लोन में ठगी हो जाता है, लोन लेके कोई लोन नहीं भरते हैं, लोन जो ले लेता है इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इन्हीं मुद्दे पे इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोसी लाइव न्यूज के तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और सर आप जो है बात किए कि समूह लोन, ग्रुप लोन जो चलता है आजकल, खास करके गांव घर में देखते होंगे जो है फाइनेंस कर्मी, लोन कर्मी आता है, 10 गो 15 गो महिलाओं को इकट्ठा करके लोन देता है। तो ये भी देखे होंगे आप लोग कि आजकल इस लोन के चलते जो है ना हर गांव में, हर घर में समस्या हो गया है, समस्या भी है, ले लेते हैं, बाद में ढेर सारा समस्या का सामना करना समस्या है, बहुत सारा समस्या है। यहाँ तक कि आप तो देखते होंगे बगल अगल में महिलाएं सब जो है ना आपस में झोटा झोटी कर लेती है। उसमें अहम योगदान होता है किसका? ये फाइनेंस कर्मी लोगों का। ये लोग आकर जो है ना, अगर मान लीजिए 10 गो महिला का ग्रुप है, उसमें अगर कोई महिला कहीं चल गई, उसका किस्त जमा नहीं हो पाया, तो ये लोग 9 गो महिला को इस तरह से मोटिवेट करेगा कि अब वो सब महिला अपने में झोटा झोटी शुरू कर दी। ऐसा सुनने को मिलता है। जी बिल्कुल, ये सब आजकल हो रहा है। और देखिए हमारे बिहार में बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। सबसे बड़ी गलती तो ये लोग करता है जो लोन दे रहा है। ये फाइनेंस वाला क्या करता है सर, गांव घर में जाएगा, जो कंपनी का रूल रेगुलेशन होता है, किस तरह से आपको कस्टमर को लोन देना है, कैसे लोगों को लोन देना है, कौन चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, इसका एक नियम होता है। क्योंकि देखिए पहले ही आप बताए हमारे बारे में, मैं काम कर चुका हूँ, काफी अच्छा अनुभव है। मैं 7.5 साल काम किया हूँ माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, ब्रांच मैनेजर के पद पे भी रहा हूँ, तो हर चीज को जान रहा हूँ मैं, पता है। तो देखिए चूंकि कंपनी तो मैं छोड़ दिया इसलिए क्योंकि जूनियर के साथ सीनियर लोग जो होता है ना कंपनी में, वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान करता है, जूनियर को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। फिर भी हम जो है सर लगभग 7.5 साल तक काम किए। और कोई भी देखिए, चूंकि प्राइवेट कंपनी में कौन काम करेगा, बिहार में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है के कारण, इसीलिए जो है न्यू यंग एज के लड़का लोग जो है कोई जॉब तो होगा नहीं, वो लोग प्राइवेट कंपनी में जाता है। खास करके आजकल बहुत ही ज्यादा लड़का लोग इसमें काम कर रहा है, ग्रुप लोन, माइक्रो फाइनेंस। जैसा कि गांव घर में जाते तो ये भी सुनने को मिलता है कि लोन अगर जमा नहीं करोगे तो माल खोल लेंगे, बकरी खोल लेंगे, इस तरह से धमकियां देते रहते हैं। जी, कहाँ तक ये सही है सर? यही सब चीजें तो बताना है, लोगों को समझाना है। क्योंकि देखिए हम ये समझ रहे हैं कि आपको हमसे अच्छा जानकारी शायद कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि हम इस सिस्टम में काम कर चुके हैं, कंपनी में काम कर चुके हैं, और इस कंपनी का क्या नियम है, किस नियम से किस तरह से लोन लोग को दिया जाता है, लोगों का क्या अधिकार है, जिसको लोन दिया गया है, कस्टमर को जो डराया धमकाया जाता है, आखिर उस कस्टमर का भी तो कुछ अधिकार है, उसको क्यों आप डराइएगा, क्यों उसके घर पे 9-10 बजे रात को आप जाइएगा और रात को आप परेशान करिएगा जाके। तो यही सब चीज जो है ना सर, लोगों को हम ये जानकारी दे रहे हैं कि आपका अधिकार क्या है। अगर आपके साथ इस तरह से ये स्टाफ लोग, फाइनेंस कर्मी करता है तो आपको क्या करना है। हालांकि आप लोग देखे होंगे बहुत जगह से लगातार खबर देखने को मिलता है कि ये लोन के चलते जो है ना, लोग सुसाइड भी कर लेता है लोन नहीं चुकाने के कारण। इनको इतना टॉर्चरिंग करते हैं कि लास्ट में वो सुसाइड कर लेता है। जी बिल्कुल, यही चीज हम बता रहे थे। मतलब लोगों को जानकारी के अभाव में, लोग को जानकारी नहीं रहता और इतना ज्यादा उसको टॉर्चर किया जाता है कि लोन नहीं
तुम भरोगे, नहीं जमा करोगे तो तुम्हारा घर का सामान निकाल के बेच दिया जाएगा, तुम्हारा घर का कुर्की हो जाएगा, तो आधार कार्ड बंद हो जाएगा, राशन कार्ड बंद हो जाएगा। मतलब इस तरह का जुमलेबाजी करेगा जिसका कोई बातों का कोई जो है जगह नहीं है। तो इस तरह से तरह तरह से डराएगा, धमकाएगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं चूंकि ये लोन जो लेता है ना सर, ये ग्रुप लोन 20-30 हजार का खास करके गांव घर में गरीब तबके के लोग लेते हैं। और वही लोग लेते हैं जिस वही महिला लेती है जिसके पति बाहर में रहते हैं, मजदूरी करने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाते हैं, और घर में अकेली महिला रहती है। और ऐसे में जब ये लोग इस तरह से डराता धमकाता है तो बहुत जगह महिला जो है सुसाइड भी कर लेती है। इस तरह से डर, इतना ज्यादा डर पैदा कर देता है। तो इसीलिए हम लोग ये आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो भी लोन इस तरह का चला रहे हैं, एक पैसा भी आप लोगों को डरना नहीं है। क्योंकि देखिए, सबसे पहला गलती तो यहाँ पे वैसे स्टाफ का, वैसे कंपनी का है, जो भाई तुम अपना रूल रेगुलेशन को ताक पर रखकर, जो कंपनी का नियम है उसका नियम फॉलो नहीं करके ऐसे ऐसे स्टाफ वैसे लोगों को लोन दे देते हैं जो भर नहीं पा रहे हैं। उनका सीधा बता के उससे सिग्नेचर करवा लेते हैं, उनके साथ फ्रॉडगिरी कर लेते हैं। नहीं, वो अलग चीज हो गया सर। फ्रॉडगिरी भी बहुत जगह होता है, लगातार आप सुने होंगे। हाल की घटना है सिमराही में, सिंहेश्वर में। देखिए, सिंहेश्वर में एक घटना सामने आया कि लगभग 70-80 महिला का जो है लोन फ्रॉड हो गया। तो वहां पे हालांकि क्या हुआ कि ये चीज भी हम बताएंगे कि आजकल गांव घर में कुछ एक दो ऐसे भी शातिर महिला होती है जो अनपढ़ महिलाओं को, खास करके दलित बस्ती में जाके जो है वो महिलाओं को बहला फुसला के कहेगी कि तुम लोगों को लोन दिला देते हैं, तुम लोग जो है ना लोन ले लो और हमको कागज दो और हम कागज लगवा देते हैं लोन। सबसे कैसे महिला बचेगी? जो मेरा व्यूअर देख रहे हैं, इस सबसे कैसे बचेंगे? बिल्कुल सर, एक एक चीज बताएंगे। देखिए, आज जो बहुत ऐसे महिलाओं के साथ फ्रॉड भी होता है, जो कोई गांव है, उसी गांव का कोई एक ऐसा शातिर महिला होती है, ब्रोकर जिसको कहते हैं। ऐसे ऐसे महिला है सर कि ब्रोकर का काम करती है और वो स्टाफ के साथ मिलकर, स्टाफ का भी मिली भगत होता है, हाँ, और दोनों मिलकर जो है बहुत सारे महिलाओं को बहला फुसला कर कागज उससे ले लिया जाता है और लोन पास करवा के। ये घटना सही घटना है, बता रहे हैं सिंहेश्वर का। देखिए किस तरह से जो है 70-80 महिलाओं का लोन पास करवा दिया, और जैसे ही सभी महिलाओं के खाता में लोन गया, उसको फिर बहला फुसला के सीएसपी पर ले गया, और कहीं ना कहीं सीएसपी वाला भी मिला हुआ था। सीएसपी पे हर महिला से फिंगर ले लिया गया और सबको कहा कि अभी पैसा नहीं आया है, जबकि सबका पैसा ऑलरेडी खाता में आया हुआ था। इस तरह से फिंगर लेके और सभी का पैसा विड्रॉ कर लिया गया, और सब जो है आज एकदम रोध हो रही है महिलाएं, सबका पैसा विड्रॉ करके। और ये तीनों जो कैरेक्टर है, लोन कर्मी, वो ब्रोकर महिला और सीएसपी वाला, तीनों मिल बांट के कहीं न कहीं लिया होगा। और वो जो खास मेन जो कैरेक्टर थी वो महिला, मीना देवी, नाम भी बता देते हैं, उस गांव का ही है वो मीना देवी। जो है देखिए, रातों रात जैसे ही सबका पैसा ले ली, वो रातों रात फरार हो गई घर छोड़ के, जैसा वहां का लोग बता रहा था। महिलाएं जानकारी दे रही थी कि वो मीना देवी जो है रातों रात दिल्ली फरार हो गई। हाँ, तो इस तरह का फ्रॉड के चक्कर में आप लोग कभी भी नहीं पड़िएगा। कोई भी लोन जो है आप अगर ले रहे हैं तो ऐसे ही डायरेक्टली कागज किसी को मत दे दिया कीजिए। गांव घर में लोन का प्रोसेस होता है, वो स्टाफ का काम है कि स्टाफ खुद आपके घर पे जाके वेरिफिकेशन करेगा। स्टाफ को ही पेपर आप दीजिए, स्टाफ आपके घर का फोटो खींचेगा, आपके पति के साथ या पति के अलावा किसी और फैमिली मेंबर को आप अगर गारंटर बनाना चाहते हैं तो वो प्रोसेस है, गारंटर बना सकते हैं। लेकिन आप जिसको भी गारंटर बनाइएगा, गारंटर के साथ में आपके घर पे फोटो वगैरह खींचेगा। तो वहां पे क्या हुआ, ये सब कुछ नहीं किया। जिसका पति बाहर में है
जिसका पति घर पे भी नहीं है उसका भी पति का फोटो वगैरह लगा के और ऐसे ही दूसरे आदमी को खड़ा करके, यही है पति, दूसरे आदमी को खड़ा, मतलब फर्जी तरीका से, जिसको कहते हैं हाँ, फर्जी तरीका से लोन पास करा के और इस तरह से ये लोग फरार हो जाता है, धांधली करता है। तो आप लोग ऐसे ऐसे दलाल के चक्कर में भी नहीं पड़िए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि देखिए स्टाफ लोग अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में जो है सर गांव घर में जाएगा और आंख बंद करके ऐसे ऐसे लोग को लोन दे देगा, जिसको कोई कहीं न कहीं ब्रांच मैनेजर जो होते हैं इनका भी जिम्मेवारी है, इनका भी दोष है कि वो टारगेट काहे देते कि इतना टारगेट पूरा करना ही है, इसीलिए ना स्टाफ इतना भड़क जाते हैं। ये सर देखिए इसमें जो है ना कहीं नीचे से लेकर मतलब सबका भागीदारी होता है। अब कंपनी कहाँ है? कंपनी तो आंख बंद करके सोई हुई नहीं है, उसकी भी तो जिम्मेवारी है। जब आप जो भी कंपनी है, कंपनी का जो मालिक है उसको भी तो सोचना चाहिए कि भाई जब मेरा रियल टारगेट, जब मेरा फील्ड स्टाफ का एक स्टाफ का हम यहाँ से टारगेट भेज रहे हैं 40-50 कस्टमर का, तो वहां पे 100 कस्टमर करके दे रहा है और उसके बाद जब लोन फंस रहा है, जब लोन ओडी में जाता है, ऐसे ऐसे कस्टमर को आंख बंद करके आप लोन दे देते हैं। आप अपने ही कंपनी का नियम का पालन नहीं करते हैं तो लोन तो फंसेगा ही, क्योंकि कंपनी का नियम है आप एक एक चीज का पहले जांच करिएगा। जिसको भी लोन आप दे रहे हैं उसके घर पे आप जाकर जो है एक एक चीज का जांच करना होता है प्रॉपर, कि इसके घर में कमाने वाला आदमी है कि नहीं है, इनकम सोर्स क्या है, इसके घर में कितने लोग खाने वाले हैं, इस यहाँ तक कि इसके घर में क्या क्या सामान है, अलमीरा, गोदरेज, 2 व्हीलर बाइक है या 4 व्हीलर है, हर चीज का सर ब्यौरा भरा जाता है। लोन पास होने से जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है उसमें हर चीज का ब्यौरा भरा जाता है। लेकिन ये सब चीजें नहीं करके ये लोग फाइनेंस कर्मी जो है अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में, चूंकि इन लोगों को इंसेंटिव भी मिलता है सर, सैलरी तो जो है वो फिक्स है, सैलरी के अलावा जितना ज्यादा लोन ये लोग बांटेगा उतना ज्यादा इंसेंटिव इन लोगों को कमीशन मिलेगा। कमीशन होता है एक लोन पे कमीशन, हाँ कमीशन भी मिलता है। इसीलिए कहीं न कहीं फील्ड स्टाफ से लेकर बड़े लेवल का जो भी अधिकारी होता है, सीनियर लेवल का, सब जो है ना है बपाई करके पैसा कमाने के चक्कर में ये लोग आंख बंद करके कंपनी का रूल फॉलो नहीं करके जो लोग लोन नहीं चलाने लायक है उसको भी जाके लोन दे देते हैं, और जब बाद में वो लोग लोन नहीं भर पाते हैं तो उसको जाके डराएगा, धमकाएगा, गुंडागर्दी दिखाएगा। तो देखिए ऐसे ऐसे स्टाफ को सबक सिखाइए, क्योंकि पहली चीज तो है कि वो अपने गलती से लोन दे दिया है और ऊपर से आपको डरा धमका रहा है। तो हम आपको एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो भी लोग इस तरह का लोन, ग्रुप लोन, समूह लोन चला रहे हैं, एकदम एक पैसा भी आपको ऐसे ऐसे स्टाफ से डरना नहीं है, क्योंकि आपका भी अधिकार है भाई। और हाँ, शाम में 5-6 बजे के बाद अगर कोई भी स्टाफ रात के समय आपके घर पे जाता है तो वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कंपनी में काम कर रहा है ना भाई। आप क्यों जाइएगा रात में? कंपनी का टाइम टेबल भी तो है। आप शाम में 5 बजे 6 बजे तक लेटेस्ट आप कस्टमर के घर पे जा सकते हैं। रात में आपको कौन अधिकार दे दिया कस्टमर के घर पे जाकर उसको गाली गलौज करिएगा, डराइएगा, धमकाइएगा? तो इस तरह से किसी के भी साथ अगर करता है कोई स्टाफ, फील्ड स्टाफ या फाइनेंस कर्मी, तो आपको जरा सा भी नहीं डरना है। हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग लगातार आपके लिए आवाज उठा रहे हैं। हम लोग से आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा होगा। इस नंबर पर बेझिझक आप जो है कॉल करके या व्हाट्सएप करिए। कहीं भी किसी के साथ दिक्कत होता है, हम लोग आपके साथ है। और एक चीज और बताते हैं, अगर हाँ रात में कोई स्टाफ जाके इस तरह से करता है तो आपकी भी जिम्मेवारी है। आप सीधा पुलिस को बुलाइए ना, ज्यादा कुछ करने का क्या जरूरी है। सीधा 112 नंबर सब नोट कर लीजिए, 112 नंबर पुलिस का टोल फ्री नंबर है। ऐसे ऐसे स्टाफ को, फाइनेंस वाला ग्रुप लोन कर्मचारी को सबक सिखाना है तो रात को अगर आपके घर पे जाता है, अगर ये लोग डराता धमकाता है, सीधा
जगह 112 नंबर पे डायल करिए, कॉल करिए और पुलिस को बुलाइए, तुरंत पुलिस वहां पहुंचेगी। हर जगह 112 नंबर का पुलिस रहती है और तुरंत पहुंचेगी और ऐसे ऐसे स्टाफ को सबक सिखाएगी। जी, जैसा कि आपने बताया कि जो लोन लेने योग्य नहीं हो, इनको भी लोन दे दिया जाता है। जी अगर ऐसा होता है, अगर ये लोन नहीं चुका पाएंगे, इनके लिए क्या ऑप्शन है बचने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो है सर कि देखिए, जो भी कोई लोन ले रहे हैं तो पहली बात तो अपना समझ से लीजिए। आप पहले देख लीजिए कि हम भर पाएंगे तभी लेना है, और लिए हैं तो भरना भी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं भरना है भाई, लेकिन जहां पे स्टाफ अपनी गलती से वैसे लोगों को लोन दे देता है जो भरने लायक ही नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, एक टाइम का खाना खाने के लिए उसको सोचना पड़ता है, तो लोन कहां से भरेगा। तो आप लोगों को भी अगर डराता धमकाता है, फिर भी ऐसे होता क्या है कि सर देखिए, इस तरह से डराता है कि पहले भी हम बोले कि लोग डर से, महिलाएं जो है ना कई जगह सुसाइड तक कर लेती है। सुनने को बहुत मिल रहा है। तो भाई इस तरह से नहीं करना है, बिल्कुल भी आप लोगों को डरना नहीं है। हम लोग आपके साथ हैं और एक एक नियम हम लोग आपको बताएंगे, तो डरना नहीं है। आपके साथ अगर इस तरह से कर रहा है तो आप सीधा पुलिस में कंप्लेन करिए, पुलिस को बुलाइए कि देखिए हमको बराबर, क्योंकि देखिए सर, लोन लेना कोई गुनाह नहीं है, लोन लेना कोई अपराध नहीं है। लोन अगर आप लिए हैं ना, तो कोई भी कंपनी या बैंक आपके ऊपर मतलब इस तरह से कोई केस भी नहीं कर सकता और कोई इतना बड़ा सजा भी नहीं आपको हो सकता है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, और जहां भी मदद की जरूरत हो आप लोग नंबर पे कॉल करिए, और इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करिए कि ऐसे ऐसे फाइनेंस कर्मी, ऐसे ऐसे गुंडागर्दी करने वाले लोन वालों का जो है ये काली करतूत सबको पता चले, और ये सबको पता चले। सब एकदम शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। जी, यही कहेंगे। इसी तरह के अप टू डेट देते रहेंगे। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।